हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। संडे की शुरुआत हो गई है प्लांट केयर के साथ। तो आज 1 जून है। तो समर्स में तो मैं मंथ में 2 बार ही डाल देती हूँ ये प्लांट फूड। विंटर्स में तो बहुत कम डालती हूँ। और ऐसे ही ना डेट फिक्स कर लो तो याद रहता है कि लास्ट कब डाला था। तो मंथ के फर्स्ट डे संडे तो अच्छा दिन है याद रखने के लिए। तो सारे प्लांट्स को थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी। पीस लिली में फ्लावर आ रहा है। बहुत ही अच्छा लगता है जब भी पीस लिली में फ्लावर आता है ना, क्योंकि कभी कभी आता है बट एक बार ही खिल जाता है तो काफी लंबे टाइम तक रहता है। मनी प्लांट के जैसे ही ना स्पाइडर प्लांट भी पानी में अच्छा ग्रो करते हैं। ये वाला प्लांट ना मिट्टी में बिल्कुल अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था, खराब होता जा रहा था। तो मैंने इसको पानी में डाल दिया था, काफ़ी टाइम हो गया, लाइक विंटर्स में ही डाल दिया था। और काफ़ी घने भी हो गए हैं, रूट्स भी अच्छे आ गए हैं। तो अब समर्स आ गए हैं तो अब मैं सोच रही हूँ इसको सॉइल में प्लांट कर दूंगी। और ऐसे ही स्टील के ग्लास में रख दिया और फिर इस ग्लास को सुंदर से पॉट में मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आप लोग भी अपनी इंडोर प्लांट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो कौन सी इजी टू केयर प्लांट्स है। तो वैसे मेरे चैनल पे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स रिगार्डिंग वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाके चेक करोगे ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और मैंने अपने वेबसाइट पे भी टॉप 5 बिगिनर्स फ्रेंडली इंडोर प्लांट्स एक आर्टिकल पोस्ट किया और उसमें एक चीट शीट भी डाली है जो आप डाउनलोड करके अपनी फ्रिज पे लगा के रख सकते हो। और वो आपको बताएगा कि आपको कब कब उन प्लांट्स को पानी देना है, उनको कितनी धूप चाहिए होती है। तो यस, टाइम टू टाइम इनसे ना बातें भी करनी होती है, तभी ये हैप्पी रहता है और हैप्पीली ग्रो करता है। प्लांट्स को तो खाना खिला दिया, अब अपने भी पेट पूजा की तैयारी कर लेते हैं। तो आज मैं सैंडविच बना रही हूँ। हमारे यहाँ पे ब्रेड इतना कम आता है ना कि सैंडविच भी एक स्पेशल मील बन जाता है। तो कल हम कॉस्को गए थे तो काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक 2-3 वीक्स के बाद हम ब्रेड लेके आए हैं। ये एक नया ब्रेड दिखा मुझे, प्लांट बेस्ड है। अच्छा सा एक सैंडविच बनाते हैं। सबसे पहले सैंडविच के लिए एक स्प्रेड बना रही हूँ। एवोकाडो ले लिया है, चीज़, योगर्ट, सॉल्ट एंड पेपर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, गार्लिक पाउडर और मिक्स्ड हर्ब। सुपर टेस्टी डिप होता है ये, और इसको आप डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हो। पराठे के साथ एज अ चटनी भी खा सकते हो। और इसको आप बना के फ्रिज में 3 to 4 डेज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हो एज अ पार्ट ऑफ मील प्लान। यहाँ पे है ग्रेटेड पनीर और थोड़ा सा चीज़ भी ग्रेट कर लिया है। इसमें डाला है सॉल्ट एंड पेपर और थोड़े से क्रश्ड रेड पेपर्स।
like I have to figure the whole. Let's serve cafe style. Oh yeah. Here you go, sir and madam. Yeah. What else is there? That's good. That is good. Actually, cafe style sandwich बन गया. So good. आज नेक्स्ट डे मंडे. कल अचानक प्लान बन गया फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाने का, तो पूरा दिन उसी में निकल गया. तो कल जो थोड़ा बहुत मुझे मील प्लान करना था वो शिफ्ट हो गया है आज. तो आराम से अभी घर भी बिल्कुल शांत है, बच्चे चले गए हैं, अनुज अपना काम कर रहे हैं. तो मैं मील प्लान भी करूँगी और लंच और डिनर की भी तैयारी कर लूँगी. तो कल ना मुझे छोले बनाने थे बट फिर बाहर चले गए तो हुआ नहीं. तो छोले मैं ऑलरेडी बॉईल करके गई थी, तो अभी मेरे पास रखे हुए हैं, बस उसको मैं तड़का लगाऊंगी. राइस मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है. तो लंच और डिनर दोनों ही छोले से डन हो जाएंगे और थोड़ी सी आलू की सब्जी भी है तो वो भी डिनर में हो जाएगा. आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हो मैं ब्रास की कढ़ाई कैसे क्लीन करती हूँ, तो देखो कितना शाइन कर रहा है. तो डेफिनेटली जब हम कंटिन्यूअसली रेगुलरली यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए तो वो गंदा हो जाता है, एक ब्लैक कलर का लेयर आ जाता है. बट टाइम टू टाइम अगर हम उसको क्लीन करते रहे तो उसका शाइन हमेशा ही बरकरार रहता है. तो मैं पीताम्बरी पाउडर यूज़ करती हूँ, बहुत ईजीली क्लीन हो जाता है, कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे इंडियन स्टोर पे, अमेज़ॉन पे हर एक जगह ईजिली अवेलेबल है. वैसे हम इंडिया से लेके आ गए थे. और एक क्वेश्चन आ रहा था कि जो टिन कोटिंग होती है, कलई होती है, वो टाइम टू टाइम फिर से करना पड़ता है. लाइक अगर कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं तो 6 to 7 मंथ्स के बाद फिर से करना होता है. तो जब हम बाहर रहते हैं तो कैसे करेंगे, इंडिया में तो ईजी है कराना. तो वैसे आप सर्च करोगे अगर यूट्यूब पे भी और अमेज़ॉन पे कलई किट आता है तो आप उससे बहुत ईजीली घर पे ही कर सकते हो. जब हम करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँगी. मैं घर पे ही छोले मसाले बना के रखती हूँ, पर उस मसाले में ना मैं अनारदाना पाउडर ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि यही वाले छोले मसाले यूज़ करके ना मैं राजमा, काले चने, लाइक कोई भी बीन्स वाली जो ग्रेवी होती है ना, अच्छी वाली मसालेदार ग्रेवी, मैं उसमें ये मसाला यूज़ कर लेती हूँ. और जब छोले बनाती हूँ तो अनारदाना पाउडर अलग से ऐड कर लेती हूँ. एक इडली डोसा का बैटर तो हर वीक मैं बनाती हूँ. इस बार ही मैंने फॉक्सटेल मिलेट यूज़ किया. पहले भी मैंने फॉक्सटेल मिलेट का इडली डोसा का बैटर बनाया और काफ़ी अच्छा लगता है. तो मैंने यहाँ पे 2 कप फॉक्सटेल मिलेट लिया है, आधा कप उड़द दाल और 1 चम्मच मेथी सीड. सारा कुछ मैंने एक साथ ही मिक्स कर दिया और इसको बहुत अच्छे से वॉश करना है. लाइक 2-3 टाइम्स मैंने वॉश किया जब तक कि पानी बिल्कुल क्लीन ना आए. और मिलेट्स को ना मिनिमम 6 to 7 आवर्स के लिए ज़रूर से सोक करना चाहिए. और जब फर्मेंटेशन भी हो जाता है ना तो फिर मिलेट्स के ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं. और अगर हम अच्छे से सोक नहीं करते हैं ना तो फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है. तो कल रात को ही मैंने इसको सोक किया था. तो अभी इसका बैटर बना लूँगी और अवन के अंदर लाइट ऑन करके रख देती हूँ मैं फर्मेंटेशन के लिए. वैसे आप माइक्रोवेव के भी अंदर रख सकते हो, इंस्टेंट पॉट है तो योगर्ट ऑप्शन में भी कर सकते हो. अगर आपके यहाँ पे ठंडा वेदर है तो, गर्म है तो फिर आप नॉर्मली भी काउंटर टॉप पे भी रख दोगे, फिर भी अच्छे से फर्मेंटेशन हो ही जाएगा.
बच्चे जब भी स्कूल से आते हैं ना तो उनको लेमनेड पीने का मन होता है, और वैसे वो खुद बना भी लेते हैं, बट नींबू ना बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, लाइक उसने अच्छे से स्क्वीज़ नहीं कर पाते ना वो। और हमारे गार्डन में भी काफ़ी पुदीना आ चुका है। इनफैक्ट हमारे गार्डन में ना सबसे पहला प्लांट जो ग्रो होता है ना वो पुदीना है, और इतना मैजिकल प्लांट लगता है ना मुझे ये। विंटर्स में पूरी तरह से डेड हो जाता है, और जैसे ही गर्माहट मिलती है ना, समर आना स्टार्ट होता है, ये ग्रो होने लगते हैं और पूरे फैल जाते हैं। इसलिए हमने एक डेडिकेटेड जगह दे दी है पुदीने को, और वहाँ पे और कोई प्लांट नहीं डालते हैं क्योंकि ये फैलता रहता है। काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है जब आप लेमनेड में पुदीना ऐड करते हो ना। तो मैं ये जो लेमन क्यूब्स बनाऊंगी ना, कुछ एक क्यूब्स में पुदीना भी ऐड कर दूंगी। नींबू का रस निकालने के बाद जो ये छिलके होते हैं ना, ये भी बहुत काम की चीज़ होती है। अगर आप चाहो तो इससे अचार बना सकते हो। लास्ट सीज़न में मैंने बनाया था और अभी तक वो अचार चल रहे हैं, तो इसलिए मैं और नहीं बना रही हूँ। पर इससे और भी आप डिफरेंट तरह से यूज़ कर सकते हो। घर में क्लीनिंग के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं। माइक्रोवेव क्लीन करने के लिए ना आप पानी में इसको डाल के 60 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव कर लो, और फिर माइक्रोवेव को क्लीन करो। बहुत ईजिली क्लीन हो जाएगा और एक अच्छी सी खुशबू भी आ जाती है। उसी तरह से फ्रिज में भी अगर हम एक दो पीसेस रख देना, तो फ्रिज में जो फूड की एक स्मेल होती है ना, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अच्छी खुशबू आती है आपके फ्रिज से। और इवन कुकटॉप पे आप एक कोई भी पॉट ले लो और उसमें पानी लेके सारे हर्ब्स डाल के और ये पीसेस डाल दो नींबू के, और लो फ्लेम पे उसको बॉईल होने दो। एक नेचुरल एयर फ्रेशनर का भी काम करती है। तो यस, थोड़ा काम मेहनत करना पड़ता है, बट ये सारी चीज़ें बहुत काम की चीज़ है। बट अभी तो मैं इसको एज अ कंपोस्ट ही यूज़ करूँगी, क्योंकि हमारे गार्डन में अभी खूब सारा कंपोस्ट भी चाहिए। समर वेकेशन के यादों का पिटारा खुलता है तो आम, लीची और भी खूब सारे फ्रूट्स के साथ साथ मुझे माज़ा और फ्रूटी भी याद आता है। मेरा फेवरेट हुआ करता था। तो ऐसा सा ही कुछ हम बनाने वाले हैं। कॉस्को से इस बारी जो मैंगोज़ मिले ना, वो परफेक्ट हैं खाने के लिए। अच्छी खुशबू भी आ रही है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, तो पक्का ये मीठा भी होगा। और कच्चा आम था मेरे पास, तो उसको मैंने प्रेशर कुक कर लिया है इंस्टेंट पॉट में अराउंड 3 मिनट्स के लिए। वैसे यहाँ पे इंडियन स्टोर में कच्चे आम मिल जाते हैं, बट मेरे पास फ्रोज़न रखा हुआ था। कच्चे आम भी अच्छे से बॉयल हो गए हैं, बस इसका स्किन निकाल के सिर्फ पल्प डालना है। सॉल्ट, मैं यहाँ पे गुड़ का पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप चीनी भी ऐड कर सकते हो, और आपका मैंगो कितना मीठा है उस पर डिपेंड करता है कि मिठास कितनी ऐड करनी है। तो एक बारी टेस्ट कर लेना। पहले मैं इसमें कोई पानी ऐड नहीं करूँगी, इसका ऐसे ही पेस्ट बना लेंगे। इस पल्प को आप 3 से 4 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो, अगर ख़त्म नहीं हुआ तो, क्योंकि इतना टेस्टी होता है ना, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। पर अगर लंबे टाइम तक स्टोर करना है, तो जैसे हमने लेमन क्यूब्स बनाए ना, वैसे ही आप इसका भी मैंगो क्यूब्स बना के रख सकते हो। और बनाने के लिए 4-5 चम्मच शीट ऐड करो, पानी लो, आइस लो, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डालो। अगर और भी ज़्यादा मिठास चाहिए तो चीनी, गुड़ या फिर हनी भी ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा पुदीने का पत्ता और भुना हुआ जीरा। सो यम। कैरेट को पील करके अच्छे से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए। एक छोटा सा बीटरूट भी चॉप कर लिया है। थोड़े से छोले मैंने बचा के रख लिए थे। थोड़े से घी में सारा कुछ साथ में ही डाल दिया है।
इस मिक्सचर से आप स्टफ्ड पराठा बना सकते हो, सैंडविचेस बना सकते हैं, थोड़ा सा पनीर भी ऐड कर दिया, चीज़ ऐड कर दिया। और मैं मोस्टली टाकोस बनाती हूँ। गुआकामोली बना लिया, सैलड बना लिया साथ में, और बहुत टेस्टी लगता है और बच्चे इतना खुश होके खाते हैं और मैं खुश होती हूँ क्योंकि वो इतनी सारी सब्जियाँ खा रहे हैं। जब भी मैं पालक लेके आती हूँ हमेशा उसका प्यूरे बना के रखती हूँ, ब्लांच करके ठंडे पानी में वॉश कर दिया और प्यूरे बना के। जब फ्रिज में आपके पास पालक का पेस्ट रहता है आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। सबसे अच्छा है कि आप आटे में गूंद लो, रोटी पराठा जो भी बना रहे हो आप उस आटे को यूज़ कर सकते हो। पालक पनीर डेफिनेटली हम बना ही सकते हैं। हमारे घर में मशरूम का कोई भी बहुत बड़ा फैन नहीं है तो मैं बहुत कम लेके आती हूँ। इस बारी मैं लेके आई कॉस्को से क्योंकि हम सोच रहे थे कि बारबेक्यू करेंगे। अब सैटरडे इवनिंग संडे इवनिंग दोनों ही दिन वेदर इतना ज़्यादा ख़राब हो गया, शाम के टाइम पे इट्स लाइक सुपर विंडी, तो बाहर तो बैठ ही नहीं सकते थे और मशरूम बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। मैं नेक्स्ट वीकेंड तक तो नहीं रख सकती। एक चीज़ जो फिर भी सब खा लेते हैं वो है गार्लिक की मशरूम। तो खूब सारे गार्लिक के साथ मशरूम को सॉटे करके मैं ठंडा करके फ्रिज में रख दूंगी। इसको भी बहुत सारे डिफरेंट वे से हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक सब्जी, दाल, चावल और ये गार्लिक की मशरूम खा सकते हैं। पास्ता में डाल सकते हैं, वाइट सॉस बना के उसमें मशरूम ऐड किया और स्पिनच के साथ बहुत अच्छा लगता है। या फिर सिंपल सी मखनी ग्रेवी बना के मशरूम मखनी बना सकते हैं। बटर और मशरूम का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। मैंने कास्ट आयरन पैन को गरम कर लिया, उसमें बटर ऐड किया है और डायरेक्टली मैं मशरूम ऐड करूंगी और हाई फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि मशरूम बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। तो मॉइस्चर जितना कम होगा, ड्राई बनेगा, उतना ही टेस्टी होगा, इसलिए हाई फ्लेम पे कुक करेंगे। जब इसका पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा ना फिर मैं इसमें गार्लिक ऐड करूँगी। थोड़े से ग्रीन अनियंस भी ऐड किए और खूब सारा गार्लिक, इटालियन हर्ब्स, रेड चिली फ्लेक्स और वाइट पेपर पाउडर, सॉल्ट एंड पेपर, गार्लिक की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। और कास्ट आयरन पैन में बनाओ ना तो वो भुना भुना बनता है, तो वो बर्निंग इफेक्ट जो होता है ना, खुशबू जो आती है वो भी बहुत अच्छी आती है। तो मशरूम में मुझे ये वाली सब्जी बेस्ट लगती है। इनफैक्ट नूडल्स में भी डालो, अच्छा लगता है। कैबेज को भी अच्छे से वॉश करके चॉप करके और मैंने सैलड स्पिनर में इसका सारा मॉइस्चर निकाल लिया। जो भी लीफी वेजिटेबल्स होते हैं अगर हमें उन्हें फ्रेश लंबे टाइम तक स्टोर करना है रेफ्रिजरेटर में तो बहुत ज़रूरी है कि उसमें बिल्कुल भी पानी ना हो। ऑफ कोर्स हम एयर ड्राई भी कर सकते हैं बट सैलड स्पिनर से काम काफ़ी इजी हो जाता है। और जब फ्रिज में कटा हुआ कैबेज रहता है ना तो हम कुछ भी बना सकते हैं। सब्ज़ी बना लिया, सैलड में यूज़ कर लिया, नूडल्स में डाल दिया, काफ़ी इजी रहता है। कॉस्को से स्प्रिंग अनियन का बहुत बड़ा पैकेट लेके आ गए थे। अगर इसको फ्रिज में ही रहने देते तो ख़राब हो जाता, इसलिए मैंने इसको अच्छे से वॉश किया, छोटे छोटे पीसेस में कट किए, सैलड स्पिनर के हेल्प से सारा इसका मॉइस्चर निकाला और मैं इसको फ्रीज़ कर रही हूँ। आप लोगों को हमेशा मेरे मील प्लानिंग के वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ कि जब भी करूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। मील प्लानिंग का मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप वहाँ पे जाके दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हो। मोस्टली हर एक वीडियोस में मैंने कोशिश करी है डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स ऐड करने की मील प्लानिंग की। और इनफैक्ट मुझे भी कभी आइडियाज़ चाहिए होते हैं ना तो मैं अपने पुराने वीडियोज़ जाके देखती हूँ, क्योंकि भूल जाते हैं ना कभी कभी, या फिर अपने डायरी में चेक करती हूँ जहाँ पे मैं सारा कुछ लिखती हूँ।
सो यस, काफ़ी प्रोडक्टिव रहा आज का दिन। जो भी जैसे भी प्लान किया था वो पूरा हो गया। तो ऐसे ही कुछ आप करना चाहो और वो कंप्लीट हो जाए, चाहे वो छोटे छोटे गोल्स ही क्यों ना हो। हमारे होम मेकिंग के गोल्स भी लगते तो छोटे हैं, बट कितने हेल्पफुल होते हैं ना पूरे वीक के लिए। ये मील प्लान्स, एक दिन की मेहनत बहुत ज़्यादा काम आती है। तो यस, काफ़ी अच्छा लगता है, सैटिस्फैक्शन मिलती है और रात को नींद बड़ी अच्छी आती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ वंडरफुल मेमोरीज।